जय भोलेनाथ दोस्तों। काव्य शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रस निष्पत्ति। तो देखिए फ्रेंड, रस भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण संप्रदाय है। रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6वें व 7वें अध्याय में रस विवेचन किया है। रस का विवेचन करते हुए आचार्य भरत ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात इसका अर्थ ये है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्त सूत्र को साहित्य जगत में रस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सूत्र के दो शब्दों संयोग और निष्पत्ति के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। भरत मुनि ने रस सूत्र की 4 आचार्यों ने भिन्न भिन्न व्याख्या की है, जिन्हें रस निष्पत्ति विषयक मत के नाम से जाना जाता है। 4 आचार्यों में से प्रथम 3 आचार्य का कोई ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता है। रस सूत्र के चौथे व अंतिम व्याख्याता अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए अपने मत को उन्होंने प्रतिपादित किया है। आचार्य मम्मट ने चारों मतों का विवेचन अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दिया है। रस निष्पत्ति विषयक मतों को निम्नलिखित तालिका के द्वारा हम देखिए समझ सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम क्या है, भट्ट लोलट है मीमांसक। इनके मत हैं चमत्कारवाद, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद। और इनका जो दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है। और इनका संयोग है उत्पादक और पोष, और निष्पत्ति इनकी उत्पत्ति है। फिर दूसरे आते हैं हमारे शंकु, ये है नियामिक है और इनका मत है अनुमतिवाद है। और इनका दर्शन है वो न्याय है। और इनका जो संयोग है वो इनका है अनुमादक और भाजक भोज्य। और इनकी निष्पत्ति है अनुमति और भुक्ति। फिर तीसरे आते हैं हमारे अनुभव अभिनय गुप्त, जो कि सेव है। और इन्होंने अपना मत दिया है अभिव्यक्तिवाद। और इनका दर्शन है जो कि है वेदांत और शैव। और इनका संयोग व्यंग्य व्यंजक और प्रकाश्य प्रकाशक। और इनकी निष्पत्ति है अभिव्यक्त। अब हम पढ़ते हैं कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद क्या है। तो देखिए दोस्तों, रस सूत्र की प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति माना है, इसलिए इनके मत को उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। भट्ट लोलट का मत मीमांसा दर्शन पर आधारित था, इसलिए इसे मीमांसानुसारी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नाटक के संदर्भ में की थी। भट्ट लोलट के अनुसार रस मूलतः रामादि अनुकर्यों में होता है। इसके अनुसार दर्शक जो देखने वाले होते हैं और जो नाटक करने वाले होते हैं आदि अनुकर्ताओं जैसे पात्रों का अनुकरण करना पर रागादि अनुकार्यों का आरोप कर उन्हें असली राम मान लेता है, इसलिए उनके मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। पात्र को ही राम मान लिया जाता है। भट्ट लोलट के अनुसार रामादि अनुकार्यों के स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के सहयोग से उपचित परिपक्व होकर रस को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनके मत को उपचायवाद या परिपक्ववाद भी कहा जाता है। आचार्य भरत ने अपने सूत्र में स्थायी भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। स्थायी भाव का सर्वप्रथम उल्लेख भट्ट लोलट ने ही किया है। उन्होंने लिखा है कि जब रामादि अनुकार्यों के स्थायी भावों का संयोग विभावादि से होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के 3 सोपान माने हैं, जिनमें से पहला उत्पत्ति है जो विभाव उत्पाद होता है, प्रतीति है दूसरा जो अनुभव बोधक होता है, और थर्ड है पुष्टि जो कि व्यभिचारी संयोग पोषक होता है। विभाव आदि से स्थायी या रस की उत्पत्ति होती है, अनुभाव आदि से प्रतीति और व्यभिचारी भावादि से पुष्टि होती है। विभाव उत्पादक, अनुभाव बोधक व व्यभिचारी भाव पोषक होते हैं। भट्ट लोलट ने रस के विभिन्न अवयवों के माध्यम से संबंधों को भी व्यक्त किया है, जिसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। जैसे कि स्थायी भाव होता है उत्पाद उत्पादक का, स्थायी भाव अनुभाव होता है गम्य गामक पोषक का, और स्थायी भाव होता है संचारी और पोषक पोषक। भट्ट लोलट ने अपने मत को पुष्टि करने के लिए सर्वरज्जक सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया है, तो सर्परज्जु सिद्धांत का प्रयोग किया है। सर्परज्जु सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति रज्जु पर सर्प का आरोप कर लेता है और भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार दर्शक नाटक आदि अनुकर्ताओं पर रामादि अनुकार्यों का आरोपण कर लेता है। भट्ट लोलट ने अनुसंधान सिद्धांत का भी प्रयोग किया है। इस सिद्धांत के अनुसार दर्शक नट को राम का रूप प्रदान कर देता है,
तद्रूप उसके रूप जैसा, मतलब कि राम को ही मान लेते हैं, वो जो नाटक कर रहा होता है जो उसी को ही राम मान लेते हैं, अर्थात नट को वास्तविक ही राम मान लेते हैं। विशेषता इसकी क्या है, देखिए एक बार हम विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। रस की स्थिति मूलतः रामादि अनुकर से मानी जाती है। स्थायी भाव का उल्लेख सर्वप्रथम किया है भट्ट लोलट ने, सहृदय सामाजिक का उल्लेख नहीं किया है, रस विवेचन नाटक में किया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को कंप्लीटली देखा। कल हम शंकु का अनुमतिवाद करेंगे जो न्यायिक है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं आपको काव्य शास्त्र पूरा कंप्लीट कराऊंगी, आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये सारे के सारे नोट्स हैं जो कि ऑथेंटिक नोट्स हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप एक बार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।